हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, शेयर कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के लिए जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आपके ईश्वर आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। जो अभी तक आपने वो चीज़ें की नहीं है, मतलब कि जो चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आपका बेस्ट वर्जन बन पाए, जो ईश्वर को पसंद हो, लेकिन वो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में हुई नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन से चैलेंजेस को पार करना होगा उसके लिए, और गाइडेंस क्या है, सब कुछ इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। गणेशा जी को ही इन्वॉक किया है मैंने यहाँ, कि गणेशा ही आपको रास्ता दिखाए सही। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। पहला कार्ड है कल्टीवेशन। आपको सही से कार्ड्स दिख रहा है? ओके। तो ये कार्ड जिसमें गणेशा म्यूजिक बजा रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। और इसका नंबर है 37, मतलब 1 नंबर होता है। ठीक है, अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 2 में है अचीवमेंट्स, जिसका नंबर है 42। और 1 डिजिट अगर गिनते हैं इसको तो 6 नंबर होता है, जो अबंडेंस की बात करता है ना। अचीवमेंट्स। तो दोनों कार्ड्स को मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ताकि आप अपने तरीके से अपने वीडियो को पॉज करके, या जिस भी तरीके से मतलब आप चाहते हो उस तरीके से आप अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हो। ये 1 नंबर, ये 6 नंबर, ये सूर्य का लीडरशिप वाली एनर्जी, और यहाँ बहुत कुछ हासिल करना, है ना, अचीवमेंट्स। तो देख लीजिए, आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसको उसकी रीडिंग आपको देखनी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कार्ड चूज़ करने में, क्योंकि ये इंट्यूटिवली ही आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गणेशा को प्रेयर करके 2 चिट बना लीजिए। एक में 1, एक में 2 लिख लीजिए, और फिर दोनों में से कोई एक चूज़ करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ये फिर भी समझ में नहीं आया, या उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, गणेशा आपको बोल रहे हैं बहुत ही रॉयल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस इनकारनेशन में जन्म दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं डर मुझे लग रहा है, जैसे डर है किसी चीज़ का। ओके, ये थोड़ी सी स्ट्रगल बहुत आती है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत आती है। ओके, तो ये कार्ड से मुझे ये थोड़ा सा मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि गणेशा, सॉरी, ईश्वर, आपके ईश्वर, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, उसमें वो आपको कौन से रूप में देखना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि ईश्वर आपको कौन से रूप में देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था और एक कार्ड अपने आप से ही आ गया है, 4 ऑफ कप्स। यस, तो ईश्वर आपको एक बेस्ट पोजीशन पर देखना चाहते हैं, मतलब कि एक लीडर वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, जो सभी को हेल्प करे। अभी राइट नाउ आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको खुद को हेल्प की ज़रूरत है, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, आपको चाहिए कि मुझे ये चाहिए, लेकिन स्ट्रगल करते रहे तो कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ है।
आपको कहीं से हेल्प भी मिलती नहीं है, मतलब हेल्प इस तरीके की जैसी आपको चाहिए। ये नहीं कि हेल्प नहीं होती है, हेल्प होती है, आपके लिए अवेलेबल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका इस तरीके का हो गया है कि जो चीज़ें हैं उसके लिए भी आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो अभी। जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आपका फोकस जिन चीज़ों पर होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिसके लिए आप उसके तरफ अगर आप ध्यान ले जाओ ना अपना, तो बेस्ट परफॉर्मेंस आप अपना दे सकते हो। लेकिन यहाँ आपकी जो रिसीविंग जो चीज़ें होती है ना, रिसीविंग मोड जो, वो ब्लॉक है। आप चीज़ें दे तो देते हो लेकिन मिलती नहीं है आपको, बहुत देरी से मिलती है शायद। हेल्प भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, जो मैंने यहाँ भी आपको मैसेज दिया था। और इसी वजह से आपके अंदर डर हो गया है किसी चीज़ को करने से, कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, बार बार वो चीज़ें छूट जाती है मेरी लाइफ से, मेरे हाथों से निकल जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है। लोगों को तो मैं बहुत अच्छा से प्रोवाइड कर पाता हूँ, एडवाइस हो या कुछ भी चीज़ हो ऐसी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है जिसकी वजह से वो डर आने लगा है आपके अंदर, कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं, जैसे मेरी किस्मत कभी मुझे साथ देती नहीं, है ना, वही चीज़ है। लेकिन 4 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि भगवान आपको देने के लिए रखा है ना। जो देता है ना उसके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। देता वही है जिसके पास खुद के पास होता है, वो चाहे प्यार हो, अपॉर्चुनिटी हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, है ना। लेकिन अभी आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। लीडरशिप वाली एनर्जी तभी आप टैपिंग कर पाओगे जब आप खुद को इतने वाइज समझोगे। आपको बोलते हैं ना कि आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो उन चीज़ों के लिए। अगर आपने किसी को एडवाइस भी दी ना, तो उसने आपको थैंक यू बोला, तो नहीं कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलोगे आप। क्यों ज़रूरत नहीं है? आपकी मेहनत है, आपकी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल किया है आपने, तो थैंक यू तो बनता है ना। तो रिसीविंग मोड जो होता है ना, वो ब्लॉक है आपका। तो यूनिवर्स आपको एक लीडरशिप वाली एनर्जी में ले जाना चाहते हैं, जहां आप अपने आप को वर्दी समझो। जो एक कदम, जो बोलते हैं ना, मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ, कि हाथों को तो लगा लेकिन मुंह तक नहीं आया, ऐसा कुछ वो है। परफेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो शब्द आ रहे हैं मुझे, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन हाथों तक आ जाता है, लेकिन आप वो निवाला आप मुंह तक नहीं ले जा रहे हो। वही चीज है कि आपको खुद को ही ये चीजें करनी पड़ेगी। वो सीड बोने होंगे कि हाँ मैं भी वर्दी हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तभी आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल रहेगी। और ह्यूमन हैंड जो है वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड बनेंगे यहाँ, ठीक है। ये कोई जादू नहीं होगा, या भगवान खुद आकर आपकी लाइफ में वो मैजिक नहीं करने वाले हैं। ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ दिख रही है मुझे, ओके। तो भगवान आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। यहाँ भी मैंने 1 नंबर इसी को मैसेज दिया था कि लीडरशिप वाली एनर्जी, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू। बार बार गिर जाते हो, बार बार उठते हो, विल पावर बहुत मजबूत है आपका डियर। थैंक यू सो मच। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं ले लूं, ओके। देखिए टावर, इसी वजह से आपको ये गिराया जा रहा है क्योंकि आपका बेस कंप्लीट नहीं है डियर। अपना बेस कंप्लीट करो। बेस क्या होता है? फाउंडेशन। माइंड बॉडी सोल की फाउंडेशन सही होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों पर सही तरीके से काम कर सकते हो। और आपको ये जो बार बार स्ट्रगल हो रही है, बार बार आप गिरते हो, बार बार उठना पड़ता है आपको, ये चीज़ें इसी वजह से हो रही है क्योंकि सही जगह आपको ले जाना है। यूनिवर्स आपको सही जगह ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह हो जहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही है ना। कभी कभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है यहाँ, जो मैं बार बार मैं खुद करती हूँ, और शायद आपने भी लाइफ में कहीं ना कहीं, जब छोटे होते हैं ना तब हम करते हैं ये चीज़। मुझे वो दिखा रहे हैं, जैसे एक चींटी होती है ना, वो पानी
चारों तरफ होता है, बीच में एक चींटी होती है। वो चींटी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन कहीं उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है कि यार लाओ इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर दें, है ना? तो वो हम ऐसे उंगली करते हैं उसको कि ये यहाँ आ जाए तो फिर उसको मैं सही जगह रख दूँ, मतलब अच्छी जगह जो वो वहाँ चल पाए। तो छोटे बच्चे बहुत ये चीज़ करते हैं। जब मैं छोटी थी मैं करती थी, ज़रूरी है। आपने भी शायद किया होगा। तो उस तरीके से मैं जब हाथ रखती थी ना, तो वो चींटी मेरे हाथ पे चढ़ जाती, लेकिन मैं अगर उसको ऐसे करूँगी ना, तो उसको वो मर भी सकती है ना? तो इसकी वजह से मैं इसे झटक लेती थी इस तरीके से, तो कहीं भी जाके गिर जाती थी। उसको नहीं पता होता, है ना? बस वैसी वाली सिचुएशन हमारी होती है। हम भी उसी सर्कल में घूमते रहते हैं कि कहीं से मुझे रास्ता दिख जाए, कहीं मैं चला जाऊँ, कहीं मुझे अच्छा रास्ता दिख जाए। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स इसी तरीके से आपको हाथ देते हैं, एक उँगली बताते हैं कि इस तरफ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए मोक्ष है, यहाँ तुम्हारे लिए वो रास्ता है, जो रास्ता तुम्हें चुना जा रहा है। मतलब इस तरीके से वो आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन इस तरीके से झटकते हैं तो आपको एक जैसे वो सिचुएशन ऐसी लग रही है, ये टावर मूवमेंट वाली, कि कहीं फेंक दिया, आपको उठा के पटक दिया कि चलो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए रास्ता यहीं से अच्छा है। तो हमें लगता है कि यार हमें भगवान क्यों बार बार इसी सिचुएशन में लाते हैं, लेकिन आपके लिए वो बेस्ट देना चाहते हैं आपको। ये जो सर्कल है ना, उस सर्कल से निकालना चाहते हैं। बस यही हमारी सिचुएशन होती है, और वही यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं। बार बार आप चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देते हो तो समझ लेना कि वो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है। आप किसी और चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए, जहाँ आप बार बार उस चीज़ों को फेस कर रहे हो, कि बार बार गिर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको चाहते हैं कि वो अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाए, जहाँ आपके बेस्ट कर्मा, आप अपने बेस्ट वर्जन को बना पाओ, है ना? वही चीज़ है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं, और वही सिचुएशन आपकी है कि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाइए। किसी को अगर बहुत बैठे बैठे रहते हो तो आपको सही बैठने की ज़रूरत है। मेरा थॉट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है, तो हो सकता है आप जो शब्द बोलते हो उन शब्दों पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। लिखो, कौन से शब्द आप बोल रहे हो उसको, उस चीज़ों को लिखो कि यार मेरी किस्मत कभी मेरे साथ नहीं देती है, मैं हमेशा गिरता हूँ, मैं हमेशा आगे बढ़ने से पहले मतलब थोड़ा सा बढ़ता हूँ और लास्ट में आ जाता हूँ, मुझे 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ और फिर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। क्या ऐसे शब्द बोल रहे हो आप? तो उन चीज़ों को लिखो और उनको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम करो, ठीक है? तो आप अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हो जो ईश्वर को पसंद हो। देखिए, मैजिक कभी होता नहीं है, इसमें आप बिलीव भी नहीं करते हो। मुझे ये लग रहा है कि लॉजिक बहुत लगाते हो, क्या ये चीज़ काम करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, आपका किसी के लिए उनके माता पिता, आपके माता पिता आपके लिए जो इंस्पिरेशन का काम करेंगे। उनकी लाइफ को देखो, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, फिर भी वो गिव अप नहीं करते। जैसे सभी के माता पिता होते हैं ना, आपके हमेशा वो आपको गाइड करते हैं, आपको डांटते भी है कभी कभी, है ना? तो वही चीज़ है कि ईश्वर भी आपको बार बार उसी वजह से ये टावर मूवमेंट में डाल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। गलत चीज़ों इन 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 सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है, गलत चीज़ें मतलब ऐसी नहीं कि जो आपको हर्ट करे, लेकिन सही रास्ता नहीं होता। जो आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओ ना, उसके बजाय आपकी आदतें कुछ गलत है। जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेना, एक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना, या बार बार अपनी नेगेटिविटी में चले जाना, बार बार नेगेटिव सोच में चले जाना कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा होगा। तो यही चीज़ें जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बोला कि जादू, जादू जो होता है ना, मैजिक, मैजिक तभी काम करेगा जब आप उस पर बिलीव करोगे, है ना?
जैसे मैं यहाँ आपको बोलूँ तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ काम किया ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी मान लो टैरो रीडिंग में ही आपने सुना कि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, लेकिन आप मानोगे नहीं क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो कैसे आएंगे पैसे, है ना। कोई काम तो करना पड़ता है ना, तभी तो पैसे आते हैं। ये लॉजिक होता है। लेकिन जब आप उस पर बिलीव करते हो कि हाँ मुझे ये मैसेज मिला है कि मेरे पास पैसे आएंगे, तो कहीं से भी आएंगे, ये बिलीव होता है ना। किस चीज पर आप बिलीव करते हो वो चीज आपके लिए मैटर करेगी। तो जादू पर जो चीजें दिखती नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना ह्यूमन साइकी में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए वो मैजिक होगा। ये करने की ज़रूरत है आपको कि विजुलाइज करिए। जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, उसके ऊपर विजुलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये विजुलाइज करके आप अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हो, है ना, रिश्ते हो चाहे पैसे हो, एक बेस्ट लाइफ जीना चाहते हो, अच्छे से परिवार हो, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ आप, है ना, वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। लेकिन विजुलाइजेशन जो चीज़ होती है ना, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए द फूल, विश्वास कीजिए। अगर आप लॉजिक में चले गए ना तो आपकी चीज़ें आपके मुताबिक काम नहीं करेगी। और जो ईश्वर आपको दे रहे वही चीज़ बताना चाहते कि मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत है मैं तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन एक बार विश्वास करके देखो तो सही, उसको एक्सेप्ट तो करो उसको, है ना। बार बार पास्ट की एनर्जी में क्यों चले जाते हो कि पिछली बार गिरा था अब भी गिरूंगा? नहीं, आगे फ्यूचर की तरफ देखो। इस प्रेजेंट में आप इस फ्यूचर को विजुलाइज कीजिए, यही आपको करने की जरूरत है। ओके, डरो मत, कभी भी आपको गिराया जाएगा तो कुछ बेस्ट ही दिया जाएगा। ओके, आपके मुताबिक अगर चीजें नहीं होती हैं तो आपके लिए अच्छी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ओके, चलिए अब चैलेंजेस क्या होंगे आपके। थैंक यू, थैंक यू। आपने अगर कुछ नया स्टार्टअप किया है, क्योंकि मुझे वो बीज दिखा रहे हैं कि बीज बोना, कुछ नया स्टार्टअप किया है तो उसके लिए काम करिए। उसके बजाय ये मत सोचिए कि मुझे इसमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं शुरुआत करो, जब चलते जाओ अपने आप से चीज़ें सही होने लगेगी। जहाँ भी रास्ता दिखता है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आपके अंतरात्मा क्या कहती है वो समझने की कोशिश कीजिए, आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए चैलेंजेस क्या होंगे आपके। थैंक यू। रुकना नहीं है आपको। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्स, अपने आप को जो भी प्रॉब्लम्स हुए ना उससे उभारिए। चलिए, रुकना नहीं है आपको। यहाँ यही गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहती है ना। लेकिन आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, रुकना नहीं है। क्योंकि जब आप रुक गए तो वही चीज़ हो जाएगी, वही सर्कल में आप फंसते रहोगे। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत दर्द मिला है आपको, है ना, पास्ट में, लेकिन उससे भी आपको उभर के ही आगे बढ़ना है। ओके, तो यही आपके चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ये करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है ना। वो चीज़ें बहुत पेन देती है, तो इस पेन वाली एनर्जी से निकलना ही होगा कि हाँ मैं अच्छा करने के लिए हूँ, मैं वर्दी हूँ उन चीज़ों के लिए, मैं एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके हुए हैं, आपने वो चीज़ें अनुभव की है, और अनुभव ही वो लेसन होते हैं जिसको हमें आगे लगाना होता है ना, वही चीज़ें। देखिए, बहुत बहुत बार आप गिरे हो, बहुत धोखे खाए, और ये जो चीज़ है ना, ये 7 ऑफ सोर्स ये यही बता रहे हैं कि अपने अंदर के डर को निकालो। मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि बहुत डर मुझे दिख रहा है, उस रोशनी में आ जाओ। जो रात के अंधेरे में आप काम कर रहे हो ना,
वही चीज़ है। रात अंधेरा क्या होता है, रोशनी की हमें पता कब चलती है, रोशनी है वो जब अंधेरा होता है ना, बहुत सारा अंधेरा, तब अगर एक दिया जलाए ना तो वो रोशनी पूरे घर को रोशन कर देती है। बस वही वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। यही चैलेंज हो गया आपके। उस अंधेरे से निकलो, वो नेगेटिविटी है आपकी तरफ आ रही है, तो अपने आप को, ये जो आपने ओढ़ के रखा है ना, उस नकाब को हटा दो। वही चीज़ है कि आप अपने बेस्ट वर्जन देख पाओगे, जो ईश्वर के सामने भी आप एक उसको क्या बोलते हैं, नकाब चढ़ा के आप बैठे हो। ट्रू सेल्फ को पहचानो डियर आप, कि आप क्या कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो। क्योंकि आप बार बार गिरे हो ना, तो आपको पता है कि गिरना कैसा होता है, उठने में कितनी मेहनत लगती है, क्या करना पड़ता है उसके लिए। वो सारी चीज़ें आपको चैलेंजेस में आई है, क्योंकि आपको उठना ही होगा। बार बार धोखे मिले हैं, बार बार गिरे हो आप। और ये दोनों ही कार्ड सोर्स के हैं। आपके दिमाग से ही आप सब कुछ कर सकते हो। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है आपको, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी आपको बोला कि विजुलाइज करना, वो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप में वो एबिलिटीज है, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो चीज़ दी है। ओके, तो यही आपको करने में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अपने दिमाग को सही समझने के लिए लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे लिखते जाओगे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंडिंग कीजिए इस साइकिल की, नई शुरुआत कीजिए, इसी तरीके से मुस्कुराइए। आपको जो लेसन सीखने थे आपने सीख लिए, अब इस चीज़ की एंडिंग कीजिए। आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, ये ज़्यादा मैटर करेगा। जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना, जैसे आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, मुझे हेल्प मिलती नहीं है, इन्हीं चीज़ों में आप बिलीव करते हो, तो वही चीज़ें आप आगे मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये माइंड की गेम है सारी। और यही समझाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, आपको इस रूप में देखना चाहते, इस साइकिल से निकलना। मैंने जो चींटी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, आप ऐसी चींटी हो जो इस साइकिल में भी खुश रह सकती है, और इस साइकिल की जब चाहे एंडिंग कर सकती है। ये आपका बेस्ट वर्जन होगा, जो ईश्वर देखना चाहते, कि जिस रूप में आप मुझे देखना चाहते हो। मतलब कि एक होता है ना कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी, कि प्रॉब्लम्स है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास वो ईश्वर है, वो ईश्वर मुझे हमेशा बेस्ट ही बना देंगे, या बेस्ट ही चीज़ें मुझे देंगे, ये विश्वास करना। इस चीज़ की एंडिंग कीजिए डियर, आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, चलिए इस गाइडेंस को अगर आप मानते हो तो आपका आउटकम क्या होगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी, किसी को इमोशनली खुश करना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी यहाँ जो है ना कप, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, जो दूसरों को इमोशनली हील कर पाना। अपना खुद का जो कप होता है ना, ये यहाँ भी आपको एक कप मिल रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से जो कप मिला हुआ है उसी से दूसरों को प्रोवाइड करना। एक लीडरशिप वाली एनर्जी, कि दूसरों को हैप्पीनेस देना। ये 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, जब आपकी खुद का कप खाली होगा तो आप दूसरों को नहीं दे पाते, लेकिन आपका खुद का कप अगर भरा हुआ है तो आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। वही वाली एनर्जी, यही आगे मैंने आपको बोला था, आप इस आउटकम तक पहुंच सकते हो। और इसी के लिए आपको बनाया गया है, यूनिवर्स ने आपको किसी की हेल्प के लिए बनाया है। जो लोग इमोशनली हर्ट होते हैं, इमोशनली आगे बढ़ नहीं पाते, सोच उनकी बहुत लगती है, उनको गाइडेंस देना,
उनकी हेल्प करना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जी। ठीक है, और उसी एनर्जी में आप आगे बढ़ सकते हो। ये आउटकम आपका होगा कि दूसरों को इमोशनली सपोर्ट देना। इस रूप में आपको ईश्वर देखना चाहते हैं, प्यार दे पाना, क्योंकि प्यार आपके खुद के अंदर नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दे पाओगे, है ना। वही चीज है। तो यूनिवर्स आपको इसी वर्जन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, इस कंफ्यूजन से निकलो, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन आप ये हो। इस चीज की एंडिंग करके आप अपने आप को तो खुश खुश कर सकते हो और दूसरों को भी वो खुशियां दे सकते हो। जहाँ कोई भी अटकता है ना, उसकी खुशियों को आप उसके तक पहुंचा सकते हो। वो लीडरशिप वाली एनर्जी, किसी और को खुश करना। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे खुद जलना और दूसरों को रोशनी देना, वो दिए वाली एनर्जी है ना, टॉर्च वाली एनर्जी, हेल्पफुल पीपल। देखिए आपकी तरफ बहुत लोगों ने आस लगा के रखी है डियर। आप ऐसा वर्जन बनने वाले हो। आपके ईश्वर आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए देखना चाहते हैं कि आप दूसरों की हेल्प करो। मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, है ना, तो वो आपको निमित्त बनाना चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचो। लेकिन उसके लिए एग्जाम लेते हैं ना भगवान भी एग्जाम लेते हैं कि आप इस काबिल हो या नहीं। इसीलिए ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। ओके, तो हेल्पफुल पीपल, आप दूसरों की हेल्प बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन खुद की भी करनी होगी आपको, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि मैं खुद की नहीं कर पाता हूं तो दूसरों की कैसे कर पाऊंगा। तो इस ख्याल को निकाल दीजिए, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन बनाना है यूनिवर्स को, इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम से डाल रहे हैं। ओके, एंजल आपको यही बोल रहे हैं। एक और कार्ड लेंगे हम, अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से बारिश होगी आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी इसी वजह से दी जाएगी कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। ओके, तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए रेडी हो जाओ। यूनिवर्स, ईश्वर, आपके जो भी ईश्वर में आप मानते हो, वो इस रूप में आपको देखना चाहते हैं कि किसी और को प्रोवाइड कर पाओ। जो चीजें आपके पास है उसको समझो कि ये मेरी शक्तियां हैं, ये मेरी सिद्धियां हैं। सिद्धियां सिर्फ ये नहीं होता गायब हो जाना, बड़े हो जाना, छोटे हो जाना, ये नहीं होती है सिर्फ सिद्धियां। सिद्धियां इसको भी कहते हैं कि किसी और की हेल्प करना। और वही बेस्ट वर्जन आपको आपके देखना चाहते हैं ईश्वर आपके अंदर, कि आप किसी और को हेल्प कर पाओ, है ना। चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, ट्रस्ट। देखिए, सिर्फ विश्वास कीजिए अपने भगवान के ऊपर और अपने खुद के शक्तियों के ऊपर कि आप ये कर सकते हो। बार बार गिरते हो ना तो उठाएगा भी वही, क्योंकि उसको आपको सही जगह ले जाना है। ओके, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने, उसको ग्रैब कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए विश्वास के साथ। तभी आपके ईश्वर जो आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं ना, उस रूप को आप बना सकते हो इस रियलिटी में। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, आप जैसे बहुत ही प्रेयर बहुत कर रहे हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे आती हुई दिख रही है, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है यहाँ किसी का, जैसे कंफ्यूजन बहुत है किसी को। कंफ्यूजन है कि क्या मैं ये पा सकता हूँ लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को जैसे ग्राउंडिंग एनर्जी में लाने की ज़रूरत है।
ओके, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जी को। चलिए, आपको किस रूप में भगवान देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि भगवान आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भगवान इसी रूप में आपको देखना चाहते हैं। आगे बढ़ो डियर, रुको मत, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन है यहाँ किसी का। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप कर सकते हो, चाहे आपके रिश्ते खराब हो, आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, आपने कुछ बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी कुछ अचीव हो नहीं रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। लेकिन अभी राइट नाउ आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इस वजह से वो चीज़ें जो अचीव करना चाहते हो ना, क्योंकि अचीवमेंट क्या होता है? पाना कुछ चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ें जो आप पाना चाहते हो लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ भी। आपका जो वातावरण है आपकी लाइफ का या आपके इर्द गिर्द के लोग, वो बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन जहां आप सरवाइव कर नहीं पा रहे हो। आपको किसी की हेल्प चाहिए। जैसे हमेशा एक चीज होती है कि मुझे कहीं से कोई ये चीज बता दे कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। हर बार मुझे अपने आप से सब कुछ करना पड़ता है। ये चीज भी है किसी के लिए। लेकिन जैसे एक होता है ना कि टिंग हो गया कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो चीज आप करने लगोगे और उस चीज से आपको वो अचीवमेंट जो चाहिए ना, वो मिल सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा में ये इसमें मुझे दिखता है कि आपका जो आपकी जो सोच होती है ना, जो कॉन्फिडेंस, मतलब एक सोच से ही आता है हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना। जब हम चीज़ों के हमारा फोकस जहाँ जिन चीज़ों पर होता है, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है। आपके जो ईश्वर है आपको बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो डियर, लेकिन दूसरों के साथ कंपैरिजन बहुत करते हो। अपने आप को कंपैरिजन बहुत करते हो कि यार इसकी लाइफ में तो इतना कुछ है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, या इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, या किसी भी तरीके का। लेकिन कंपैरिजन मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। आपके ईश्वर आपको एक इंट्यूटिव पर्सन बनाना चाहते हैं, जो अपने अंतरात्मा की आवाज के साथ चले, आगे बढ़े। सभी के यूनिक पाथ होते हैं डियर। किसी के लिए कुछ होता है क्योंकि उसके जो कर्मा होते हैं उसके मुताबिक उसको फल मिलेंगे, और आपके जो कर्मा है उसके मुताबिक आपको फल मिलेंगे, है ना? वही चीज होती है। तो आपके ईश्वर आपको बोल रहे हैं भागो मत। ठीक है, चीजों को समझो, उसके पीछे मत भागो। ये कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक मैग्नेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो ईश्वर है आपको वो, जब आप चीजों के पीछे भागते हो ना, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि आप एक जगह बैठ के वो मैग्नेट बनो कि चीजें अपने आप से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपके अपने आप से अपने आपके तरफ अट्रैक्ट हो, वो चाहते हैं। आपके थॉट्स भी बहुत वेवरिंग है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने थॉट्स को सही कर लो, अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि ये जो मंकी माइंड होता है ना, बार बार आपको घुमाएगा। अबंडेंस तो आपकी तरफ आएगी, लेकिन आप अभी राइट ना आप बहुत ही जैसे स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, इसीलिए आपने अचीवमेंट्स का कार्ड चूज किया है, जिसमें एक होता है कि भगवान को प्रेयर करना। 6 नंबर होता है ना, तो शॉर्टकट मत यूज कीजिए। यहाँ आपको ये भी बोला जा रहा है 6 नंबर होता है लग्जरीज के बारे में बात करता है। अचीवमेंट्स क्या होती है? जब हमें वो चीज़ें दिखती है कि हाँ मेरे लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ कि कुछ भी चाहूँ तो उस वक्त मैं ले सकता हूँ, वो वही चीज़ है।
तो ईश्वर आपको वो सारी लग्जरीज देना चाहते हैं। लेकिन राइट नाउ आपको ये बोला जा रहा है यहाँ, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना है, एक्शन लेने हैं, रुकना नहीं है यहाँ भी। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, यहाँ भी यही कार्ड है। आपके अंदर जो हुनर है वो कहीं ना कहीं, मतलब कुछ भी चीज़ें अगर आपसे छूट भी जाए ना, तो ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। आपके अंदर का हुनर, अपने हुनर को पहचानिए, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, एक आर्टिस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो एक आर्टिस्ट हो सकता है आपके अंदर छिपा हुआ है, जो अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हो ना, या ईश्वर आपको इस रूप में देखना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट, एक कला, ऐसी कला जो अब तक किसी ने नहीं की है, वो कला आपके अंदर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो वो कला ही करते हैं ना। चलिए, तो आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू। जो ईश्वर आपको पसंद करे वो रूप बनने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गलत फहमी से बचो डियर, आपके लिए मैसेज है, गलत फहमी से बचो। यही, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी भी आप पास्ट की एनर्जी में हो डियर। वो जैसे इलास्टिक होता है ना, जो खींचा जाता है ना, बहुत जैसे खींचते हो बहुत, तो वो लंबा ही होता है। तो आपकी जो ये जो स्ट्रगल वाला पीरियड है ना, वो इसी तरीके से खींचा जा रहा है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है डियर, थोड़ा सा मुझे हेल्प कहीं से, ये कोई कोर्स हो सकता है या कोई पर्सन जो बहुत सधा हुआ है। जिस भी फील्ड में हो आप, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही देख रहे हो, तो उनकी तरफ से गाइडेंस लो। मतलब ये किताबें भी हो सकती है, आपके पास्ट की जो एनर्जी है उससे, वही आपका ग्रंथ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो रही आपकी लाइफ में, तो किसी की हेल्प भी लग सकती है, किसी की, ये जैसे मैंने बोला कि किताब हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने ये चीज़ें की है। मतलब होता है ना कि जैसे हम लोगों के उसको क्या बोलते हैं, जिसने बहुत सारे पैसे अचीव किए, वो कुछ अचीव किया हुआ है, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी शायद उनको बोलते हैं। लेकिन उन लोगों की आत्मकथाएं, वो सुनने की आपको ज़रूरत है। आप सुन नहीं रहे हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन नहीं रहे हो, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, या ये चीज़ें देखते हो कि मेरे लिए क्या सही आ रहा है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, जैसे फ्यूचर के बारे में बहुत जानना चाहते हो, और जब चीज़ें होती नहीं है तो वही फिर से डिप्रेशन वाली एनर्जी। तो इन चीज़ों को करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम डालो, मतलब टाइम उसमें स्पेंड करो कि जो लोग आगे बढ़े हैं, जो, क्योंकि हर एक पर्सन जो किसी ने भी अचीव किया है कुछ भी, तो उसको फेलियर को महसूस किया है, उसकी लाइफ में भी फेलियर आया है। तो उस फेलियर से वो कैसे निकले हैं, इन चीज़ों को देखो। उनके लिए उनके पास क्या चीज़ें अवेलेबल थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया और वो कुछ अचीव कर पाए। ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करो, ताकि आप भी अपना बेस्ट वर्जन दे पाओ, अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ें देख पाओ। ठीक है, आपके लिए ग्रोथ मुझे दिख रही है, क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं है यहाँ। जो चीज़ें जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से काम की नहीं है। हद से ज़्यादा देना, या अपने होता है ना कि इमोशनली ब्रेकअप होना किसी रिश्ते में, या किसी ब्लॉकेज मुझे बहुत दिख रहे हैं, आपकी तरफ ब्लॉकेज बहुत दिख रहे हैं।
आपके बिलीफ सिस्टम क्या है उसको चेक करिए। जैसे होता है ना कि कोई शुभ काम करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अब मेरा काम खराब होगा। अरे यार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वही वाली एनर्जी कि ये जो आपके बिलीफ सिस्टम है ना, आप किस चीजों में मानते हो, उन चीजों को आपको ढूंढने की जरूरत है यहाँ। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज, जो एक टाइम पीरियड होता है ना कि इस वक्त तक ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उससे लंबा खींचा जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस में नहीं हो उन चीजों की। उन चीजों को सही तरीके से समझो कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई चीज खराब नहीं होती, लेकिन ये आपकी मान्यता है कि इस ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। तो उन चीजों को निकालिए। ठीक है, ये चीज आपको करने की जरूरत है। पेज ऑफ सोर्स, यस, आप कब से रेडी हो डियर? मुझे वो गाना भी सुना रहे हैं, मैं तो कब से हूं रेडी तैयार। वो वाला गाना। ठीक है, आप जहां अपने पैशन को लगाना चाहिए वहां लगा नहीं रहे हो। एक जो पैशन की कमी है, तो वो कमी को आप कैसे दूर कर सकते हो, ये ढूंढो। अपनी लाइफ में जो चीजें आपने आधी अधूरी छोड़ दी, या जो काम कर रहे थे वो काम सही से हो नहीं रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा था, उसके डिटेल में, उसके रूट्स तक जाइए, क्योंकि आपके रूट्स बहुत लंबे मुझे लग रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिसको आपने पकड़ के रखा है। वो बिलीव सिस्टम आपके क्या थे, आप किन चीजों में मानते हो, मान्यताएं क्या है आपकी, इसको ढूंढो, क्योंकि उसी को निकालना पड़ेगा, तभी ये जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज निकलेंगे। क्योंकि आप तो रेडी कब से हो डियर, आप उस कंफ्यूजन में नहीं हो। क्योंकि इस कार्ड से भी मुझे लगा था कि कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन इस वजह से भी आती है कि आपने कहीं और से आस लगा के रखी है ना, लेकिन वो काम हुआ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से काम होना चाहिए। लेकिन आप एफर्ट्स कर रहे हो, सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा है, उस वजह से भी चीजें खराब हो सकती है। तो इन चीजों को भी समझना कि मेरी किस्मत में क्यों हुआ ये सारी चीजें, मुझे ही ऐसे लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं बार बार, जो मुझे हर्ट करते हैं, मुझे कुछ मिलता नहीं है, मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं करती है कभी, लोगों को तो बहुत सपोर्ट करती है। तो ये जो मान्यताएं हमारी होती है ना, उस वजह से भी वो चीजें आपके ब्लॉकेज का काम करती है। तो उस कंफ्यूजन को काटने का एक ही रास्ता है। कोई भी चीज होती है, मान लो आपने, जैसे मैंने बिल्ली का एग्जांपल दिया ना आपको, फिर से वही चीज होती है, तो उसको एज इट इज लेना सीखो। ये क्रिस्टल है ना, तो ये क्रिस्टल है, इसको इसी तरीके से लेना सीखो। ठीक है, ये चीज आपके लिए काम करेगी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसी मान्यताएं होती है हमारी, तो वो वो आपके ब्लॉकेज का काम कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और फिर वही चीज होती है कि एक्सेप्टेंस में नहीं हो आप उन चीजों की। सच्चाई को देखना शुरू करो। एक स्पिरिचुअल साइड होती है किसी भी चीज की, उन चीजों को देखना शुरू करो। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है ना, तो इसका एक ही रास्ता है, सन और मून के साथ काम करो। सन के साथ मतलब काम करना क्या होता है, धूप में थोड़ी देर बैठो, योगा करो, नेचर में जाओ, है ना, मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ना। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही, पहले उसको ठीक करने की कोशिश करो। मून के साथ काम करना क्या होता है, मेडिटेशन करना, मून रिचुअल्स करना, पानी के साथ काम करना, पानी को चार्ज करके पीना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो उसके बजाय आपके साथ, क्योंकि सभी के साथ वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम होते हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें काम करती हैं। तो बिलीफ सिस्टम क्या है आपकी, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। कम रिसोर्सेज में भी मैं बहुत अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास अगर कम चीज़ें हैं तो उसके साथ भी मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, इसके बजाय एक चीज़ पर फोकस लगाइए अपने,
कि हाँ मुझे इस चीज़ में करना है और इसी में अचीव करना है। तो बहुत सारे चीज़ें करने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जब हमारे आसपास, तो हम कंफ्यूजन में इसी वजह से आते हैं कि इसको करूँ या इसको करूँ या इसको करूँ। तो कंफ्यूजन में अगर आप निकलना चाहते हो तो एक चीज़ पर फोकस करिए, ठीक है। तो आप एक मैजिशियन बन सकते हो डियर। मैजिशियन क्या होता है, उसके पास एक एक ही चीज़ होती है। पेंटिकल्स एक होता है, सोर्स एक होती है, वो जो एलिमेंट्स होता है ना सारे एक एक ही होते हैं, लेकिन उससे भी वो क्रिएट कर सकता है। और यहाँ एक ये भी कहा जाए, मैं करूँ, ये निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। क्योंकि मैं में जब हम आते हैं ना तो वही चीज़ हो जाती है कि वो हम खुद को परमात्मा की जगह रख लेते हैं। मैं करूं, ये मैं हमेशा हमें डाउन ले जाता है। हर जगह में अपने आप को रखना, कंपैरिजन करना, वही वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर देते हो। फिर तो परमात्मा के सानिध्य में जाइए, परमात्मा आपको यही रास्ता दिखाएंगे कि आपके पास भी वो चीज़ें हैं जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। दूसरों के कंपैरिजन में मत जाइए, यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए मैजिशियन, अभी मैंने आपको मैजिशियन की ही बात बोली। इसके पास देखिए सभी चीज़ें एक एक ही है। इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे ना तो ये कंफ्यूजन में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही चीज़ है तो उसको पता है कि मुझे इसी चीज़ के साथ काम करना है, जो परमात्मा ने मुझे दिया है उसी चीज़ के साथ मुझे काम करना है। उसको समझ में आ जाएगा और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा, आप इन्फिनिटी में आओगे, बैलेंस में। तभी आप अपनी इस जर्नी को सही कर सकते हो। देखिए द हर्मिट, बहुत करीब का, बहुत दूर का मत सोचो, करीब का देखो। अभी अभी मुझे जो करना है उसी पर मुझे काम करना है, यही सोचना है आपको, ठीक है। यही आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जो सब कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन कैसे? अपने स्मार्ट वर्क से। आप जो मेहनत करते जाते हो ना, वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी हुनर को समझिए, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे? थैंक यू, थैंक यू एंजल। किसी के लिए बैठ पाना ये चैलेंजेस होगा। अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपने आइडियाज हो सकते हैं, या पीस में आकर बैठ पाना, ये चैलेंजेस है। तो इस चैलेंज को पार करने के लिए आपको, क्योंकि मेडिटेशन में भी आप नहीं बैठ पाते हो, तो एक दिन 1 मिनट बैठिए, दूसरे दिन 2 मिनट बैठिए, इस तरीके से अपना टाइम बढ़ाते जाइए। तो एक दिन आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे डियर, घंटों तक बैठ पाओगे। अपनी जो ये प्रॉब्लम्स है उसके साथ बैठिए पहले, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आना है। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स लगते हैं ना हमें, तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती है कि मुझे मेडिटेशन करता हूँ तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, अब क्या करूँ। तो उस थॉट्स को आने दीजिए, सिर्फ विटनेस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये आप ही की हुई चीज़ें हैं जिसकी वजह से, क्योंकि उसको लंबा खींचा है आपने। ये बहुत पहले आपको मिल जानी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन अभी तक मिली नहीं। इसकी वजह ही यही है कि आपने चीज़ों को खींचा बहुत है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर रहे हो। और यूनिवर्स आपको यही सब कुछ देना चाहते हैं, जो चीज़ें दूसरों को मिली है ना। क्योंकि मैंने बोला पहले ही आपको कि कंपैरिजन बहुत करते हो, दूसरों को मिली है वो चीज़ें आपको भी मिल सकती है। लेकिन एफर्ट्स कहीं गलत जगह हो जाए तो वो चीज़ें हो सकती है। गलत जगह इन सेंस कि आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, फोकस आपका उस चीज़ों पर है जो आपको मिली नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, चैलेंजेस क्या होंगे टाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स मुझे चाहिए थे, अपने आप से ही आ गए हैं। चलिए, तो एक कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओह, सन कार्ड, ये चैलेंजेस में आया है। अभी आपको मैंने बोला सन और मून के एनर्जी के साथ काम कीजिए, तभी आप अलाइनमेंट में आ सकते हो, बैलेंस में आ सकते हो। अपने भीतर की जो दुनिया है ना उसको ठीक कर लो, तो बाहर की आपकी रियलिटी बदल जाएगी। आपकी अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसी को ठीक करना है, उसी में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये अचीव आप नहीं कर पा रहे हो ना, वो रिश्ते हो सकते हैं, यहाँ भी
एक रिश्ता है ना, तो वो रिश्ते भी हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले अपने यिन एंड यांग की एनर्जी के साथ जुड़िए, तभी आप ये रेडी की एनर्जी में थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। पहले स्वीकार भाव तो लाइए अपने अंदर, अपनी जो इनर वर्ल्ड है उसको ठीक कर लीजिए। मैंने इसी वजह से आपको बोला कि सन की एनर्जी और मून की एनर्जी के साथ काम कीजिए। ये क्या होता है, टू ऑफ कप्स अपने रिश्ते, है ना, जब आप उन चीज़ों को उन जो आपके रिश्ते हैं उसके साथ वो फीलिंग्स लाते हो, तभी वो चीज़ें आपको दिखेगी। तो देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मुझे अगर अचीवमेंट नहीं हो रही है मेरे तरफ कुछ भी, तो मुझे किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, मेरी फीलिंग्स कैसी है ना। बहुत ज़्यादा हम फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। मुझे जो एक्सपैंड एनर्जी चाहिए, जो एक होता है ना कि इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए वो फीलिंग्स कैसी होती है उसके ऊपर काम कीजिए, उस फीलिंग्स को महसूस कीजिए, अपने आप से चीज़ें सही से होने लगेगी। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी क्रिएटिविटी पे ऊपर काम कीजिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे डियर। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए डियर। जो भी चीज़ें आपके पास है उसको कॉन्फिडेंटली काम कीजिए उसके ऊपर। आप एक साइकिल से निकल सकते हो, दूसरी साइकिल में फंस सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंसली आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर काम करना है और सही इच्छाओं को भी समझना है कि क्या मेरी ये इच्छा है तो वो सही चीज़ है, मैं जो हासिल करना चाहता हूँ उसके ऊपर बिलीव कीजिए। आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एक शेर हो आप डियर। आपके जो चैलेंज है ना वो वही है कि जो चीज़ें दिखती है ना उसी के ऊपर आप विश्वास करते हो, लेकिन जो चीज़ें दिखती नहीं है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, खुद को शेर मानो। मुझे यहाँ जो सोनू शर्मा जी थे उनका एक याद दिला रहे वो अभी, कि शेर को पूछा गया कि तुम राजा क्यों हो, क्योंकि उससे बड़ा तो हाथी भी है। सॉरी अगर आपको गाना सुनाई दे रहा है तो यहाँ ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि शेर जो है वो जंगल का राजा क्यों है, तो उसमें बोलते हैं वो कि हाथी भी उससे बड़ा है ना, हाइट में देखे तो या अचीवमेंट्स में देखे, कुछ भी तरीके से अगर है ना, बुद्धि में देखे तो वो वुल्फ वुल्फ बहुत वो होते हैं। तो ऐसी कोई क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, फिर भी ये राजा क्यों है। तो इसको पूछते हैं वो कि तू बता कि तू राजा क्यों है। तो वो बोलते हैं कि शेर बोलता है कि मैं खुद को राजा मानता हूँ। बस यही चीज़ है आपके साथ, अपने आप को वर्दी समझिए, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों में समझिए कि आप वो कर सकते हो, आप वो अचीव कर सकते हो। जो चीज़ें दिखती नहीं है ना उसके ऊपर बिलीव करना, वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ठीक है। तो अपने आप को राजा समझो कि हाँ ऑलरेडी मैं वो चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, मेरे पास है वो चीज़ें। इस एक्सेप्टेंस में आना है आपको। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप वो मैनिफेस्ट कर चुके हो, लेकिन चीज़ें दिखती नहीं इसी वजह से। 9 ऑफ कप्स, यस, अचीवमेंट्स, आपकी हर विश पूरी हो सकती है। अभी राइट ना अपनी विश पूरी कीजिए डियर, क्योंकि मेक अ विश, आपकी जो ख्वाहिशें हैं आप वो पूरी करने के लिए हो। आप जो अचीव करना चाहते हो वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो।
यही चीज़ आपको समझानी ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, जहां मैं सब कुछ मान सम्मान रुतबा एक इंडिपेंडेंस पर्सन हूं। इस चीज में बिलीव तो करो ये पहले बार, क्योंकि आप उस एक्सेप्टेंस में नहीं हो, क्योंकि वो चीजें दिखती नहीं है ना आपको अपनी लाइफ में, इसी वजह से वो चीजें हो रही है। ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि बिलीव करो कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। यूनिवर्स ने अगर आपको पीछे रखा है तो कुछ ना कुछ वजह होगी, उसकी वजह है ना। इसकी वजह से आपको कंपैरिजन में नहीं जाना कि लोगों को तो सब कुछ मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, मैं किस्मत से पीछे रह जाता हूँ। लेकिन जब आप उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हो ना कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बनाया है, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो विश्वास करो कि आप शेर हो, आप एक राजा हो, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, इसके ऊपर विश्वास करना होता है। तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ते जरूर मिलेंगे डियर। ओके, चलिए, तो आपके लिए हम देखते हैं, या तो आपने पहले ही देखा फिर से वही है। चलिए, तो आपके लिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। इन द नियर फ्यूचर, आप नियर फ्यूचर में ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये विश मांगने की आपके लिए यूनिवर्स तक मौका दे रहे हैं आपको, है ना। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इन नियर फ्यूचर आपके पास आ सकती है। सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस में आना है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, आप नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो डियर। तो अचीव करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए कि उसने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, उसको भी पाने की मेरे अंदर ताकत है। विश्वास कीजिए और बैठने की कोशिश कीजिए, अपने इनर वर्ल्ड को सही कर लीजिए। इनर वर्ल्ड क्या होता है, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तभी आपको वो सारी चीज़ों के आंसर मिलते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, वही चीज़ है। ओके, देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको बैठना है अपने इनर वर्ल्ड के साथ, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन के माध्यम से मिलेगी। और सन और मून की एनर्जी के साथ जुड़िए, ठीक है। तो आपकी कंफ्यूजन भी निकल जाएगी, जो भी कंफ्यूजन है आपकी, आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। ये राजा बनना है आपको, अपने आप को राजा मानो, तभी वो राजा वाली एनर्जी आपके अंदर दिखेगी, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, ताकि आप दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो। क्योंकि राजा जो शेर होता है ना, कभी हाथी के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करता है। बस वैसी वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।